कोरोना वायरस के कोहराम के चलते 57 दिनों से नियमित लॉकडाउन शुरू है और इस लॉकडाउन में अमरोती शहर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अधिकांश गरीब गर्जू और मेहनत मजदूरी करने वाले ही नागरिक रहते हैं। इन सभी के बीच में एक ऐसी भी शख्सियत है जिनका नाम है हाजी इरफान खान। नेशनल प्रॉपर्टी डेवलपर्स और बिल्डर्स के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले मुस्लिम बहुल क्षेत्र के हाजी इरफान खान ने बीते दिनों भी लॉकडाउन में करीब 8,000 परिवारों तक मदद पहुंचाई थी, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य 20,000 परिवारों तक अनाज की किट बनाकर उनके दरवाजे तक पहुंचाना है। हाजी इरफान खान इस कार्य के लिए सुबह से लेकर शाम तक अपने ऑफिस और गोडाउन पर ही रह रहे हैं। इस बार अनाज की किट वितरण के समय अनाज की किट में क्या क्या सामग्री नागरिकों को दी जाएंगी, इसके लिए पहुंचे हैं हाजी इरफान खान के गोडाउन पर। और इस गोडाउन में पहुंचने के बाद में आइए मुलाकात करते हैं हाजी इरफान खान से। आटा मंगाया है। ये कंपनी का ब्रांडेड, कंपनी का ब्रांड। इसमें कोई पैकिंग करने का मसला नहीं रहेगा? इंशाल्लाह ये एक परिवार को 10 किलो आटा अच्छा। और 4 दालें हैं, आधा किलो करके, 4 दालें, 2 किलो दाल जी। 1.5 किलो शक्कर, 2 किलो शक्कर, जी। 1.5 किलो पत्ती, 1.5 किलो पत्ती। ऐसा कुल आज की ये जो किट बनने वाली है ये 16 किलो की किट बनने वाली है। 16 किलो तेल, 1 किलो तेल। एक कितने परिवार को 16 किलो। कितने लोगों का अंदाजा पकड़ रहे हैं आप ये पहुंचाने का? 20,000 मकान अभी नए टप्पे नए से, वो टप्पा तो चले गया पहला हमारा। जी हाँ। ये 20,000 मकानों के अंदर ये 16 किलो एक परिवार को 16 किलो किट आएगी। इसमें अमरोती के साथ में बडनेरा या आसपास ग्रामीण एरिया कौन कौन? ग्रामीण एरिया है करीबन, इसके अंदर चांदूर रेलवे है, इसमें अल्लाह भला करे देशमुखपुरा करके एक गांव है, और करीबन इसमें अचलपुर है। अच्छा। और इसमें सुखड़ी बनारसी गांव है। अच्छा। और जी नज़दीक के ये समझ के चलो, इसके अंदर 25 से 30 खेड़े शहर, मतलब आसपास के थोड़े ग्रामीण देहात है इसके अंदर, और शहर है पूरा ही। ओरिजिनल कंपनी का ब्रांड तेल। कितने किलो की पैकिंग है 1 सर? किलो का पैक। कितने पैकेट बुलाए हैं अभी हमने इसमें 1,000 बक्से मंगाए। एक बक्से में कितने में आते हैं? एक बक्से में 12 पीस। 12 पीस। अभी हमने 12,000 पीस मंगाए इसको। 12,000 पीस। बाद में इंशाल्लाह जो फिर ये 15 जून के बाद और एक किट इंशाल्लाह हर घर में पहुंचाएंगे। बाद जून के बाद में भी और? जून के 15 जून को। 15 जून को और दोबारा से? हाँ, दोबारा से पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। मूंग दाल है जी, छिलटे वाली। छिलटे वाली। अच्छा अच्छा, क्या बात। और समझ लो मसूर दाल, ये 10 टन है मसूर दाल। अच्छा। 10 टन है इसमें मूंग दाल, 10 टन है चना दाल, और 10 टन है तुअर दाल, वो भी फटका, और 30 टन है शक्कर, 2 टन पत्ती मंगाए, और 150 टन हमने आटा मंगाया इसमें। इंशाल्लाह ये 8 या 9 किट बन रही, हर परिवार के अंदर 20,000 मकानों के अंदर ये अनाज इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। जैसा कि आपने जाना कि अब तक हाजी इरफान खान द्वारा जो बातें बताई गई है, उस बात से ये बात साबित हो रही है कि हालात चाहे कितने भी बिगड़ जाए, लेकिन जिसके दिल में मदद की एक जोत जली होती है वो कोई नहीं बुझा सकता है। और इसी जोत को जलाए रखते हुए हाजी इरफान खान नियमित रूप से जनता के हित में समाज कार्य की सच्ची मिसाल कायम कर रहे हैं। इसी सच्ची मिसाल में उनका आने वाले समय में यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो कार्य करने का क्या नज़रिया होगा वो भी जानते हैं। पहले दौर में आपने 450 लोगों तक तो किराना पहुंचाया था अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, करीबन हमने 6 से 8,000 मकानों में पहुंचाए पहले थे। दौर में। और दूसरे दौर की तैयारी तो नज़रों के सामने दिख ही चुकी है। इतना बड़ा काम करने का एक ये जो जज्बा, जहाँ पर लोग 100 रुपये अपने जेब से निकालना नहीं पसंद कर रहे, ऐसे वक्त में आपने इतना बड़ा फैसला किस बुनियाद की सोच पे लिया? अल्लाह का करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने एक जज्बा दिया है खुद को, मेरे को, और अल्लाह से दुआ मांगते रहता हमेशा कि अल्लाह वो जज्बा अता फरमा के तूने मुझको दिया, मैं तेरे बंदों तक पहुँचाऊँ। और तूने काफ़ी मेरे को गुमान के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, और इंशाअल्लाह ताला एक जज्बे के साथ एक दीन की खिदमत भी अल्लाह काम लिया। इसके पहले अल्लाह ने एक अल्लाह के बंदे हैं, जहाँ तक आज ज़रूरत पड़ रही है उसके, आज लॉकडाउन के हिसाब से, तो मैंने अल्लाह ताला ने एक दिल में बात डाली कि इतना तो करे है कि इसके ऊपर और करना। तो मैंने अभी करीबन 20,000 मकानों का अभी तक इंशाल्लाह अनाज हम चालू है आना, और इंशाल्लाह 20,000 मकानों तक के घरों तक के अनाज हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे इसको। आज लॉकडाउन के 57-58 दिन हो चुके हैं।
इन 57-58 दिनों में सबसे एक अहम बात यह है, जब आप घर से निकलकर ऑफिस पर आना, लोगों तक ये मदद पहुंचाना, इस बीच घर के लोगों का क्या सोच रहती है कि भाई आप जब घर से बाहर जा रहे होते हैं तो? घर के लोग तो माशाल्लाह बहुत फिक्र में रहते और बोलती भी है कि भाई आप इतना मत जाओ, लेकिन एक दर्द है हर एक घर का। क्या एक फ़िक्रें आती है, व्हाट्सअप देखते हैं कि लोगों को तकलीफ़ है घरों के अंदर, अपन भी समझ सकते हैं, अपन भी एक परिवार वाले लोग हैं। आज अल्लाह ने अपने को दिया है, आज अपन अपने घर के अंदर एसी में है, कूलर में है और अच्छी नेमतें खा रहे हैं। और वही नेमतों में से अल्लाह ताला ने हमको एक हुक्म दिया है, समझ के चलो कि तुम अपने गरीब पड़ोसी तक तो पहुँचाओ। तो इंशाल्लाह ये अज़ाइम करें कि हमने हर घर के अंदर ये अनाज पहुँचाने की और ये ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाने की, और अल्लाह ये काम हमसे ले रहे हैं। इन 57 दिनों में आपने जो कुछ भी मदद किए है, वो मदद के अंदर में मुस्लिम क्षेत्र, हिंदू क्षेत्र बोलिए या सर्व समुदाय के हिसाब से कहाँ ऐसे आपको ऐसा दिल को लगा कि आपने जो काम किए उसके बाद में आपको सुकून पहुंचा? सुकून तो माशाल्लाह ये समझ के चलो आप, एक सौदागर पूरा है जहाँ जिन्होंने दिल से दुआएं दी, और कुछ ऐसे इलाके हैं कि जिन्होंने अनाज लेकर गए, आँखों में से आंसू आ गए जिन लोगों के घर के अंदर अनाज गया। एक दिल हमारे आला भी रोना लगा कि नहीं, कि हमारा भी माल अल्लाह कबूल कर लिया, और अल्लाह कबूल इंशाल्लाह, और जो माल दे रहा है अल्लाह इसको भी कबूल करेगी। एक जज्बात के साथ इस लॉकडाउन के अंदर खुद ही मारे हमने, और अल्लाह हमारी भी हिफाजत करे और जिनको दे रहे हैं उनकी भी हिफाजत करे, और पूरे दुनिया के इंसानों की हिफाजत करे अल्लाह। ये हमारी दुआ है। लॉकडाउन, जानकारों का ऐसा कहना है कि लॉकडाउन खुलेगा तो ज़रूर, बाकी आगे और हालात बिगड़ सकते हैं। इन बिगड़े हुए हालात में जहाँ तक कि एक बात गौर करने जैसी है, शहर में बहुत सारे रईस मालदार है, अनाज और ये सब चीज़ों के साथ साथ दवाइयाँ या होम क्वारंटाइन जैसी चीज़ें जो है उसके ऊपर में आप क्या राय होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? जितनी जो दवाओं की ज़रूरत है या अनाज की ज़रूरत, तो माशाल्लाह हर संगठन, हर ग्रुप वाला कोई ना कोई ज़रिए से वो पहुंचा रहा है। रहा दवाई का मसला, जो हुकूमत की दवाई आ रही है, इसके अंदर अदर जहाँ एक्स्ट्रा दवा लगती है, तो मेरा ये मानना है इसके अंदर जितने भी शहर के सभी समुदाय के लोग एक इमदाद के तौर पे, और एक जगह पैसा आता है कभी, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी मसला हल हो जाता है। ये टप्पा पूरा होने के बाद में लॉकडाउन के बाद हालत के हिसाब से अगर से और ज़रूरत पड़ी तो क्या नज़रिया रहेगा आपका काम बिल्कुल का? इंशाअल्लाह ताला जब तक के लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा, ये इरफान खान सुफियान एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के एहसान से ये चीज़ कुछ जारी रखेगी। 18 मई की सुबह अमरोती शहर की विदेशी शराब दुकानें बंद नजर आई। विदेशी शराब दुकानें बंद होने का मुख्य कारण था कि शासन की ओर से जो दिशा निर्देश बताए गए थे उसमें शराब खरीदने वाले व्यक्ति के पास परवाना होना अनिवार्य था, किंतु अधिकांश शराब के शौकीन ऐसे हैं जिनके पास में शराब पीने का परवाना नहीं है, जिसके चलते अमरोती शहर के विदेशी शराब दुकान के संचालक स्वयं अब इन शराब के शौकीनों को परवाने के संदर्भ में जानकारी बताते हुए नजर आ रहे थे। नंबर पे आप परमिट का फोटो भेजिए। हाँ, आपके पास फोटो मतलब परमिट नहीं है तो पहले परमिट बनाइए। ये फोटो, ये नंबर पे आप परमिट भेजिए, आपको एक लिंक भेजी जाएगी। वो लिंक पे आप आपका ऑर्डर, घर का नंबर सब भेजिए, हम आपको वो कर देंगे। परमिट नहीं रहा तो फिर परमिट नहीं रहा तो ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और बनवा लीजिए। कॉल करके आएंगे ना डिलीवरी वाला? हाँ, आज से चालू होगी शॉप आपकी? कल से डिलीवरी चालू। कल से डिलीवरी चालू होगी। क्या अड़चने आ रही है आपको, ऐसा लगता है जैसा ऑनलाइन में या कस्टमरों को हैंडल करने में आपको? एक्चुअली ये चीज़ न्यू है तो इसको आपको सबको पहले तो कन्वे करना पड़ेगा क्या स्ट्रेटेजी है, और इसमें तकलीफ का ऐसा कुछ नहीं है। न्यू है तो वो तो थोड़ा बहुत रहेगा ही कॉपरेशन टाइप, बाकी जैसे दूसरों को चेंजेस है, डिस्टर्बेंस है कि उनको जो चीज़ आज चाहिए उनको भी वेट करना पड़ेगा। लिमिटेशन है क्या आपके डिलीवरी के लिए कि भाई आपके लिए एरिया कुछ ऐसा बनाया गया है कि इतने एरिया में आपको डिलीवरी करना है? सामने की एरिया में डिलीवरी करना है। कितना किलोमीटर कुछ ऐसा अंदाजा? वो कुछ ऐसा बताया नहीं गया। अच्छा, एक्स्ट्रा चार्जेस डिलीवरी के अब कुछ? तक वो कुछ बताया नहीं गया। वो भी नहीं। कल जैसे आपके पास में फिर ऑर्डर आना चालू होंगे तो फिर आप लोगों ने उसके लिए जो बॉय रखेंगे जी, तो उसके लिए फिर आप कैसे क्या प्रोवाइड? वो चीज़ थोड़ा हमारे लिए निगेटिव चीज़ है, क्योंकि वो खर्चा गवर्नमेंट ने हमारे को देना चाहिए। आपकी सोच है ऐसा? कैश सेल कुछ भी नहीं है, जैसे कैश परमिट दिखाने के बाद भी कैश कोई सेल नहीं है। नहीं, मतलब काउंटर सेल नहीं है। काउंटर सेल नहीं, नहीं ना, डिलीवरी एट होम ही है। डिलीवरी एट होम।
अमरोती शहर के मुख्य स्थानों पर मुख्य विदेशी शराब दुकानों पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही थी, जहां पर शराब के शौकीन आकर शराब की मांग कर रहे थे, किंतु शासन ने जो दिशा निर्देश बताए उसके चलते सभी निराश होकर अपने घरों को लौट रहे थे। अमरोती शहर में सोमवार के दिन अधिकांश विदेशी शराब की दुकानें बंद ही थी, किंतु अमरोती शहर के दूसरे छोर पर बियर शॉपी की दुकानें शुरू थी और इन बियर शॉपी की दुकानों से दुकानदार सहित ग्राहक भी पेटी की पेटी बियर की खरीदते हुए नजर आ रहे थे। क्या इन बियर शॉपी संचालकों के लिए शासन के नियम नहीं बनाए गए हैं? ऐसे सवाल नागरिकों द्वारा भी उठाए जा रहे थे। क्षेत्र के पुराने बाईपास रोड स्थित बियर शॉपी की ये दुकानों की तस्वीरें हैं, जहां पर नागरिक और दुकानदार निसंकोच होकर बियर की खरीदी कर रहे थे। लेकिन अमरोती शहर में सोमवार का दिन शराब के शौकीनों के लिए निराशदायक रहा। अमरोती शहर में अब मंगलवार से दिशा निर्देशों के आधार पर ही शराब की दुकानों से शराब बेची जाएंगी, किंतु अब उन शराब के शौकीनों का क्या जिनके पास में शराब पीने के परवाने नहीं है? तो क्या इसके चलते अब अमरोती शहर में शराब की कालाबाजारी बढ़ने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी? क्या शहर में शराब पीने वाले परवाना धारकों के लिए शासन द्वारा कोई नियम अटी बनाई गई कि उन्हें एक दिन में कितनी बार शराब दी जाएंगी या एक सप्ताह में कितनी बार शराब दी जाएंगी? इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है। तो क्या शहर में अब ऐसे परवाना धारक भी क्या शराब की बिक्री करते हुए नजर आएंगे? ऐसे अनेक सवाल अमरोती शहर के नागरिकों के मन में उफान मार रहे हैं। चालू की गई, ये अच्छी बात है कि उसमें कुछ तकलीफें जाएंगी? उसमें बहुत सी तकलीफें जाएंगी, लोगों को परेशानी भी होगी, क्योंकि कैसा बहुत से लोगों के पास में परमिट नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद में लोगों को इनको होम डिलीवरी देते समय कैसा जो आपने जो दिया है, सरकार ने जो दिया है उसमें भी दिक्कत जाएंगी, क्योंकि किसी का इसमें सैनिटाइजर रहता नहीं, कोई अभी घर पे यूज़ नहीं कर सकता है, कोई घर पे दारू पी नहीं सकता, बाहर बुलाता है, तो उसके लिए भी परेशानी जाएगी। कैसा यहाँ से लोग लेते थे, बाहर पीते थे, बाहर के बाहर मुगला हो जाते थे, तो उसके हिसाब से अभी कैसा है, उसके लिए इनको भी थोड़ी सी तकलीफ जाएंगी, लोगों की भी तकलीफ जाएंगी। लेकिन अभी सरकार ने जो दिया है उसके हिसाब से चल रहा है, तो ठीक है। अभी दिक्कत जैसी जैसी जा रही है, जैसा ऐसा होता है ऐसा दिखते है क्या है। अमरोती शहर में बेलपुरा निवासी एक महिला मौत के संदर्भ में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा था, किंतु विदर्भ न्यूज की टीम ने इस महिला के मौत के बारे में संपूर्ण रूप से खोजबीन करते हुए उस महिला के मौत का सच ढूंढ निकाला। तो आइए जानते हैं क्या है उस महिला के मौत का सच। 17 मई की रात इस महिला की मौत अमरोती जिला सामान्य अस्पताल के अति दक्षता ICU विभाग में हुई थी। बीते दिनों इस महिला की प्रस्तुति अमरोती के डफरिन अस्पताल में हुई थी और उसकी तबीयत बिगड़ने के चलते उसे अमरोती डफरिन अस्पताल से रेफर कर अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में रवाना किया गया था। इसी बीच में 17 मई को उस महिला की मौत होने के पश्चात 18 मई की सुबह उस महिला के शव को परिवार वालों को सौंपा गया। परिवार वालों ने महिला का शव अपने घर ले जाकर उसके अंतिम संस्कार की विधि की शुरुआत की थी कि उसी समय महिला में कुछ हलचल सी महसूस हुई, तो परिवार वालों ने उस महिला को तुरंत ही अमरोती शहर के रेडियन अस्पताल में लेकर गए। रेडियन अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को जांच करने के पश्चात मृत्यु घोषित किया और फिर से दोबारा परिवार वालों ने उस महिला को ले जाकर अपने घर पर अंतिम संस्कार की विधि की और उस महिला की शाम होते होते अमरोती शहर के शमशान भूमि में अंतिम संस्कार किया गया। बिलपुरा निवासी इस महिला के मौत के संदर्भ में जीवित हो उठने की बात जमकर चर्चा का विषय बनी हुई थी, किंतु इस महिला के साथ में ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है और इस महिला की मौत हो चुकी है। वे प्रदीप इंगोले। लॉकडाउन के चलते अमरोती शहर संपूर्ण रूप से बंद है और इसी बंद में अमरोती शहर में यातायात कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन यातायात कर्मचारियों में कुछ कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सामान्य नागरिकों से पैसे की वसूली कर रहे हैं। बीते दिनों भी अमरोती शहर के शिवसेना के वरिष्ठ कार्यकर्ता परवीन हरमकर के वाहन को भी बडनेरा स्थित सुने नामक यातायात कर्मचारी ने 200 रुपए की दंड स्वरूप पौती फाड़ कर दंडित किया था। उस वाहन में पानी की एक्वा की बोतलें भरी थी और वो वाहन बाईपास रोड स्थित बाहरगांव जाने वाले मजदूरों को पानी देने जा रहा था। इसी बीच शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष
वहीद खान ने 18 मई को जिलाधीश शैलेश नवल को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं अमरावती शहर की आमदार के नाम एक शिकायत भरा निवेदन सौंपा। इस निवेदन में उन्होंने कहा कि शहर में लॉकडाउन के चलते सामान्य नागरिकों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और ऐसे समय में दवाखाने या अन्य अति आवश्यक कामों के लिए जाने वाले नागरिकों को भी ये यातायात कर्मचारी नहीं छोड़ रहे हैं और इनके वाहनों को रोककर उनसे जबरन दंड की पौती फाड़ी जा रही है, जो कि सरासर गलत है। जहां इन दिनों नागरिकों के हाल के बेहाल हो रहे हैं। ऐसे समय में नागरिकों की उत्पन्न बंद होने के चलते उनके पास पैसा नहीं है और ऐसे समय में भी यदि यातायात कर्मचारी इन सामान्य नागरिकों पर अत्याचार करेंगे तो ये कहां तक के उचित है। और निवेदन देने के बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष वहीद खान ने इस संदर्भ में दी अधिक जानकारी। मैं वहीद खान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग शहर अध्यक्ष अमरावती। आज मैंने जिला अधिकारी साहब को एक निवेदन सौंपा है। उस निवेदन में कहा गया है कि आज कोरोना जैसी महामारी बीमारी जो पूरे देश में चल रही है, इसकी आपदा जो आ गई है, इसके कारण आज गोर गरीब जनता को भूखमारी की नौबत आ गई है। उसके ऊपर और पुलिस ट्रैफिक पुलिस जो है हमारे के अमरावती ज़िले की, ये लोगों से दंड वसूल कर रही है। यदि कोई आदमी 2 व्हीलर पे डबल सीट जाता है, उसको पकड़कर 200 से 500 रुपये फाइन दे रही। किसी के पास इमरजेंसी घर से निकला लाइसेंस नहीं है तो उसकी गाड़ी जमा कर ले रही, उससे दंड वसूल कर ले रही। आज उसके जेब में पैसे नहीं और वो कहाँ से पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस को पैसे देगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, वो ट्रैफिक पुलिस हर पॉइंट पे खड़े रहकर लोगों से चालान फाड़ रही और कह रही कि भाई जिला अधिकारी साहब का आदेश है। मेरा ये कहना है, मैंने जिला अधिकारी साहब से भी अभी डिस्कस किया है कि आप ज़िले के मालक हैं, आप ज़िले के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ जिला अधिकारी कलेक्टर अमरावती को, मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस कमिश्नर अमरावती को, मैं धन्यवाद देता हूँ अमरावती पुलिस प्रशासन को, मैं धन्यवाद देता हूँ आरोग्य विभाग, जो जिला शल्य चिकित्सालय श्याम सुंदर निकम साहब है और हमारी यहाँ की आमदार सुलभताई खोड़के है, उनके हस्बैंड संजीवो खोड़के है। यहाँ पर अमरावती शहर की मिसाल देने लायक नहीं, इतिहास में दिखने लायक है। पूरा प्रशासन सज्ज है, पूरी पुलिस यंत्रणा काम करने को सज्ज है। उन बेचारों को इस कारण कुछ पुलिस वालों को कोरोना पॉजिटिव तक आ गया, लेकिन वो फिर भी भिड़े हैं। हमारी गुजारिश पुलिस से कोई दंडात्मक कार्रवाई, पुलिस से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ ये कहना है कि भाई कलेक्टर साहब आप इन्हें रोकिए। आपके आदेश निकलते हैं, उस आदेश पर ये पुलिस अमल करती है। कुछ पुलिस वाले है जो ज़्यादती भी कर लेते हैं, उनसे भी हमारी कोई नाराज़गी नहीं। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि जब आदमी घर से अकेला भी निकलता है, सोशल डिस्टेंस का जो आप बार बार कह रहे हो वो हम पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन यदि एक आदमी रोड से हमें पैदल जाता हुआ हमारे पहचान का मिल जाए और कहे कि वहीद भाई आप कहाँ जा रहे हो, मैं कहूँगा कि भाई मैं बाज़ार जा रहा हूँ, और उस हाल में अगर उसे मैं गाड़ी पर नहीं बिठाऊँ तो उसको कितना बुरा लगेगा। उसके पास भी गाड़ी है, लेकिन उसके पास पेट्रोल डालने की ताकत नहीं है। यदि अगर उसका पेट्रोल और वक्त बचता है और वो मेरे नहीं और किसी कार्यकर्ता या किसी आदमी के संबंध वाले के गाड़ी पर बैठकर जाता है और आगे जाने पर ही उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, उस हाल में उस गाड़ी मालक का क्या हाल होगा। जबकि उसकी रोज़मर्रा की जो दुकान है वो बंद है, उसके कारोबार की चीज़ें सामग्री बंद है, आर्थिक परिस्थिति उसकी ख़त्म हो चुकी है। इस हाल में वो शख्स क्या करेगा। उनसे कहो कि भाई डबल सीट है, ठीक है, गलती हो गई, हमारे पैसे नहीं है, नहीं कलेक्टर साहब के आदेश है, नहीं ऊपर से आदेश, ठीक है, आदेश है, आप पालन करो। ये कैसा पालन